हेलो एवरीबॉडी। इस पेज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम चेंजिंग के बारे में। टाइम अगर आता है यानी कि समय अगर आता है तो उसको कैसे बदलते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ जो कुछ बदलाव होता है ये सारी चीज़ें हमको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगी, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं मिलेंगी। यानी कि जितना कुछ अभी तक हम लोग बदल रहे हैं, जो पुरानी वीडियो में मैंने बताया था, पिछली वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया चेंजिंग के बारे में, पर्सन चेंजिंग के बारे में, वो सब आपको कहाँ मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। फिर जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको पता हो किसमें बदलेगा, ये सब मैं बता चुका हूँ। लेकिन इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे समय के बारे में, समय चेंजिंग के बारे में, टाइम चेंजिंग के बारे में। अगर टाइम ये आता है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब क्या करेंगे, उसको किसमें बदलेंगे, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला टाइम है टुमारो। टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में। इसमें किसी एक को आप ले सकते हैं, ठीक है, दोनों नहीं लिखना है, किसी एक को आप ले सकते हैं, चाहे द नेक्स्ट डे चाहे द फॉलोइंग डे। ये सब कहाँ आएगा, ये सारी चीज़ें जो समय है या जो जो भी चेंजिंग है वो सब हमें कहाँ मिलेगी, रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं मिलेगी। फिर जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब ये सब चीज़ें बदलना स्टार्ट करेंगे। जैसे टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। फिर आगे चलते हैं, आगे है एस्टरडे। एस्टरडे आएगा द प्रीवियस डे में बदलेंगे उसको। फिर टुडे अगर आएगा फिर बदलेंगे दैट डे में। फिर अगर दैट डे पहले से ही आ गया रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको नहीं बदलेंगे, दैट डे में ही रहता है, ठीक है। फिर आगे नाउ अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो बदल देंगे देन में। लेकिन अगर देन पहले से आ जाता है तो उसको देन में ही रहने देंगे, उसको नहीं किसी चीज़ में बदलेंगे, ठीक है, ओके। इस पेज में हम लोग अदर चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। कुछ अदर चेंजिंग है, अदर का मतलब कोई दूसरी और चेंजिंग जो बची हुई चेंजिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहले आपका आ गया दिस तो उसको बदलेंगे दैट में। अगर आ गया दैट तो उस दैट को दैट में ही बदलेंगे, दैट को कुछ और चीज़ में नहीं बदलेंगे, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका आ गया दीज तो उसको बदलेंगे दोज में। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आ गया दोज तो उस दोज को दोज में ही रहने देंगे, दोज को किसी और चीज़ में नहीं बदलेंगे। ये थी आपकी चेंजिंग। इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच के कुछ पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। जो भी डायरेक्ट स्पीच आपको दी जाएगी और कहा जाएगा इसको इनडायरेक्ट में बदलिए, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से आता है, डायरेक्ट स्पीच दी गई होती है और इनडायरेक्ट में उसको बदलना होता है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा नई चीज़ है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, एनीबडी मैं आस्क यू कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट का मतलब पहले समझते हैं। पार्ट का मतलब टुकड़ा, हिस्सा। तो डायरेक्ट स्पीच के दो टुकड़े होते हैं या दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। आपको एग्जाम्पल देखना चाहिए। एग्जाम्पल इज राम सेड टू सीता कामा इन्वर्टेड कामा आई हैड गॉन टू मार्केट। ये जो राम सेड टू सीता है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और जो दूसरा बचा हुआ है कामा से जो घिरा हुआ आई हैड गॉन टू मार्केट, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हो गए।